तो उद्धव गोपी संवाद बहुत ही रसीला और बड़ा गंभीर प्रसंग श्रीमद् भागवत का है। तो आज हम लोग थोड़ा उसका आनंद लें और फिर आगे के प्रसंगों में चलेंगे। जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा के लिए चले तो अपनी मैया को कहा कि मैं लौटकर आऊंगा। गोपियों को आशा लगी है कि श्री कृष्ण लौटकर आएंगे। श्याम सुंदर मथुरा आ तो गए, लेकिन मथुरा आने के बाद उदास रहते हैं, कुछ खोए से रहते हैं, कभी कभी अकेले में जाकर रोने लग जाते हैं और तालिकाओं पर बैठकर वृंदावन की ओर देखते रहते हैं। श्री कृष्ण के एक प्यारे सखा है जिनका नाम है उद्धव, जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कई लोग कहते हैं कि उद्धव जी ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। उद्धव जी प्रेमी भी बहुत हैं, क्योंकि प्रेमी नहीं होते तो श्री कृष्ण के इतने हृदय के नजदीक नहीं होते। प्रेमी ना होते तो उनको इस प्रेम की भूमि वृंदावन में श्याम सुंदर भेजते तो उनको प्रेम का तत्व समझ में नहीं आता। उद्धव जी ज्ञानी भी हैं, उद्धव जी प्रेमी भी हैं, पर उनके प्रेम को और ब्रज प्रेम में रंगने के लिए श्याम सुंदर ने उनको वृंदावन भेजा। एक दिन उद्धव जी ने देखा श्री कृष्ण अकेले बैठे हैं, कुछ खोए हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। जाकर पूछा, कन्हैया, हम लोगों की सेवा में, हम लोगों के प्रेम में ऐसी क्या कमी है जो आप निराश उदास रहते हैं? आखिर क्या बात है? आखिर आप क्यों रोते रहते हैं? इतना सुनते ही श्री कृष्ण और जोर से रो पड़े और कहा, उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मैं सोचता हूं जब मुझे लौटकर जाना ही नहीं था तो मैंने अपनी मैया यशोदा से क्यों कहा कि मैं आऊंगा। वो दिन रात मेरी राह देखती है, मेरे लिए रोती है। मेरी गोपियां जो सब कुछ मुझे ही अपना मानती थी, वो माखन उतारती हैं, छीके पर रखती हैं, मेरी प्रतीक्षा करती हैं। उद्धव, मैं उनको बुला नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी ने समझाया, देखो अब आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब आप राजा बनने वाले हैं। ये बच्चों की तरह रोना धोना अच्छा नहीं लगता। अरे बचपन में बहुत सारे मित्र बनते हैं, छूट जाते हैं, कोई ये तो नहीं कि जीवन भर उनके लिए कोई रोता रहे। फिर आप तो बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इस तरह रोना आपको ठीक नहीं लगता। श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव, मेरा एक नियम है, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं। वो ब्रजवासी सदा मुझे याद किया करते हैं, इसलिए मैं भी उनको सदा स्मरण किया करता हूं। गच्छोदवो ब्रजम सौम्यो पित्रोर्णो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाब्धिं मत्सन्देश विमोचय, मत्सन्देश विमोचय। उद्धव, तुम मेरे संदेश वाहक बन के चले जाओ। तुम मेरा संदेश ले जाकर के ब्रजवासियों को, गोपियों को देना, क्योंकि वो मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं। जब से मैं आया हूं निरंतर मेरी राह देखते हैं, मेरी प्रतीक्षा में। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि आप अपना संदेश भेजना ही है तो कोई पत्र क्यों नहीं भेज देते? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, प्रेम किसी कागज के टुकड़े में कैसे व्यक्त हो सकता है? कई बार मैंने पत्र लिखने का विचार किया, पर सोचता हूं दिन रात रोती हुई मैया यशोदा जब वो कागज का टुकड़ा देखेगी तो क्या सोचेगी? उद्धव, तुम चले जाओ।
तामन मनस्काय प्राण मदरते त्यक्त देह का मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता ये त्यक्तलोक धर्माश मदरते तान विभर्ययाम। उद्धव, उन्होंने मेरे लिए अपना लोक धर्म आदि सब छोड़ दिया था। उस समय जब मैंने बंसी बट पर बांसुरी बजाई तो कैसे वो अपना घर परिवार छोड़ के चले आई। उन्होंने अपने पिता पुत्र आदि की परिवार छोड़ दी और सब कुछ अपना मुझे मान लिया। और मैं कैसा कि उन्हें छोड़ रोता हुआ छोड़ करके मथुरा आ गया। उद्धव जी से कहा तुम चले जाओ। उद्धव जी के मन में था कि क्या मेरी ज्ञान की भाषा उन गोपियों के समझ में आएगी, पर श्री कृष्ण की आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। और उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने अपना पीला पीतांबर दिया, मोर पंख दिया, काली कमली दी और उसी रथ से भेजा जिस रथ से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आए थे। पीतांबर क्यों दिया? बोले जिसके अंग पर पीतांबर नहीं होगा, जिसके कांधे पर काली कमली नहीं होगी, उससे तो गोपियां बात भी नहीं करेंगी। गोपियों ने अपना सब कुछ कृष्ण को मान रखा है। जाके सिर मोर पंख मेरो पति सोई, जिसके मस्तक पर मोर पंख होगा उसी से बात करेंगे। उद्धव जी चले वही रथ लेकर के, और जब यमुना जी के पास पहुंचे, यमुना जी के प्रवाह में जो कलकल निनाद है उसमें कृष्ण 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 शब्द गुंजायमान हो रहा है। पक्षियों के कलरव में, भ्रमर के गुंजन में, मयूर की केका में, हर जगह कृष्ण का ही नाम है। और आज रथ आते हुए देखा, गोपियां दौड़ पड़ी, क्योंकि गोपियां नित्य प्रति माखन उतारती थी, छीके पर रखती थी, प्रतीक्षा करती थी वो आएगा, हमारा माखन चुराएगा, हमारा माखन खाएगा। आज भी गोपियों ने अपना माखन उतार के छीके पर रखा है, मथुरा की ओर दृष्टि जमाए हुए हैं। और जैसे ही रथ आते हुए देखा तो लगा कि हमारा श्याम सुंदर आया है, हमारा कन्हैया आया है। दौड़ पड़ी और जैसे ही रथ के समीप में गई तो देखा कि रथ में तो कोई और ही बैठा है। स्तब्ध हो गई। उद्धव जी ने पूछा, हम नंदालय जाना चाहते हैं, यहां नंद भवन का रास्ता कौन सा है? नंद भवन कहां है? क्योंकि उद्धव जी पहली बार आए हैं। एक गोपी उलाहना देते हुए बोली कि नंद भवन का रास्ता क्यों पूछ रहे हैं? अब तो नंद भवन कोई नहीं जाता, क्योंकि अब नंद भवन में कुछ रहा नहीं आप लोगों को देने के लिए। अरे मथुरा वासी एक आया था, हमारा सब कुछ लेकर, हमारा सब कुछ छीन करके चला गया। अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, अब तो नंद भवन में कुछ नहीं रहा। क्यों जाना चाहते हो? क्या लेने आए हो? एक गोपी बोली, जाना है, ये देखो जो रास्ता भीग रहा है ना, ये पानी का प्रवाह आ रहा है। इस भीगे हुए रास्ते पर अपने रथ को चलाओ, पहुंच जाओगे नंद भवन। उद्धव जी को लगा कि क्या नंद भवन में कोई जल स्रोत है? एक गोपी बोली, नहीं नहीं मथुरावासी, ये जल का प्रवाह नहीं है, दिन रात कृष्ण प्रेम में रोती हुई मैया यशोदा के आंसुओं की धारा है। जो गोपियां, जो मैया यशोदा निरंतर कृष्ण प्रेम में रोती हैं, उनके आंसुओं की धारा है। श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियां बहुत रोई हैं, यशोदा जी बहुत रोई हैं। आज भी वृंदावन का जल खारा है, वृंदावन का पानी खारा है कि नहीं? तो कुछ रसिकों का मानना है कि गोपियों के रुदन से इतना गोपियां प्रेम में रोई कि उनके रोने से इस भूमि का जल भी खारा हो गया। रो रो कर उनके आंसुओं की धारा बहती रहती है। उद्धव जी के ज्ञान को पहली बार झटका लगा कि क्या इतना प्रेम हो सकता है, दिन रात रोती है। और जब उद्धव जी ने रथ चलाया, नंद भवन में पहुंचे, मैया यशोदा पालने के पास बैठी हैं, पालने को झुला रही हैं,
खाली सूला पालना है। और पालने को झुलाते हुए मैया को देखा। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया मैं देवरात का पुत्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया बोली, धीरे बोलो, मेरा लाला सो रहा है, मेरा कन्हैया अभी अभी सोया है। उद्धव जी सोच रहे हैं क्या इनको लगता है अभी भी कन्हैया पालने में सो रहा है। नंद बाबा आए, उद्धव का सत्कार किया और उद्धव से कहा, उद्धव लालन कैसा है, कभी हमें याद करता है कि भूल गया। कन्हैया की कुशल पूछने लगे। अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदया सखे गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदया सखे गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या इस वृंदावन को, क्या गोवर्धन को वो याद करता है, अपनी गैयाओं को, अपने गोपों को, गोपियों को याद करता है। उद्धव जी ने समझाया, बाबा अब उसके लिए रोना धोना छोड़ दो, वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो ब्रह्म है, वह परमात्मा है। इतना सुनते ही नंद बाबा के नेत्र बरस पड़े और कहा, उद्धव जिसको तू परमात्मा कह रहा है मैं उसको कैसे भगवान मान लूं। देखो भगवान वो होते हैं जिनका नाम लेने से सारे बंधन छूट जाएं, पर जिस कन्हैया को तू भगवान कह रहा है उसकी मैया ने जब एक बार उसको बांध दिया था तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका बंधन छोड़ा था। तू कहता है वो ईश्वर है, ईश्वर को तो भूख प्यास नहीं लगती, पर उद्धव मैया के सामने माखन के लिए रोते मचलते मैंने कितनी बार देखा है। उद्धव मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि वो भगवान है, वो तो मेरा लाला है, एक बार मिला दो। बाबा ने कहा, उद्धव कोई प्यासे व्यक्ति को पानी का उपदेश दे। क्या पानी के लिए रो रहे हो? अरे पृथ्वी में जहां खोदो पानी है, मेघमालाओं में पानी ही पानी है, शरीर में भी पानी का अंश है, तो पानी की व्यापकता का उपदेश क्या प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझा सकता है? कोई प्यासा है, उसको पानी पर लंबा चौड़ा प्रवचन दिया जाए, वो कहेगा भैया पानी का उपदेश मत दो, पिला सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो, पानी का उपदेश देने से मुझे प्यास नहीं बुझेगी। उसी तरह नंद बाबा कह रहे हैं, उद्धव मुझे कन्हैया का उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तो एक बार मेरे कन्हैया से मिला दो, एक बार मेरे कन्हैया को मेरे सामने ला दो। रात्रि भर कृष्ण की चर्चा होती रही, रात्र व्यतीत हो गई और सवेरे सवेरे उद्धव जी ने सोचा श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देना है। पीतांबर धारण किया, कृष्ण का दिया हुआ मोर पंख, काली कमली, और उद्धव वहां गए जहां गोपियां एकत्रित होकर कृष्ण चर्चा करती हैं। एक वन है जहां गोपियां बड़े भोर में सब इकट्ठा हो जाते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, अपने प्यारे का स्मरण करते हैं, उनकी यादों में खोई रहती हैं। उन गोपियों के मध्य में श्री राधा रानी विराजमान रहती हैं। कृष्ण ब्रह की व्यथा से श्री राधा जी कभी कभी मूर्छा में चली जाती हैं और कभी कभी उन्मनी दशा में रहती हैं। उस तरफ पहुंचे उद्धव जहां था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्त्रों सहस्त्र गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी है,
सभी के मुंह से रह रह कर निकलती यही वाणी है, निकलती यही वाणी है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। सब गोपियां गा रहे हैं, आप भी पुकारिए। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। नयन काजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नयन कजरारे हैं, बाल घुंघर वाले हैं। हो बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। श्री कृष्ण को पुकार रही हैं गोपियां। कृष्ण के ब्रह में व्याकुल हुई वह गोपियां कृष्ण चर्चा में लगी हैं। कितनी प्यारी बातें करता था, चला गया, हमें छोड़ गया। एक गोपी ने कहा देखो देखो हमारा कन्हैया आ रहा है। दूसरी गोपी बोली अरे ये हमारा कृष्ण नहीं, ये तो कोई उनका भेजा हुआ दूत है। एक गोपी बोली हाँ हाँ अब तो दूत भेज देंगे, स्वयं में थोड़े ही आएंगे, क्योंकि अब तो बहुत बड़े व्यक्ति जो हो गए हैं। गोपी कह रही है एक बार हरि हमने देखे मुख धोवत न नहात, अब तो वह राजा बने हैं 100 बार नहात, 100 बार नहात, 100 बार नहा। हमारे साथ रहता था, ग्वाल वालों के साथ खेलता रहता था, पर अब तो राजा बन गया है। सुना है बड़ा आचार विचार रखने लगा है। यहाँ तो हम ग्वालों के बीच गोपियों के बीच में कैसा हमारा प्रेमी बनकर रहता था। एक गोपी बोली हाँ हाँ हमने भी सुना है बड़ा दानी बन गया है। एक बार हरि हमने देखे लूट लूट दधिखात, लूट दिखाए, लूट लूट दिखाए। अब तो कृष्ण भय है राजा, दोई दोई हाथ लुटा, दोई दोई हाथ लुटा, दोई दोई हाथ लुटा। हमने देखा हमारे यहाँ तो वो दही लूट लूट कर खाता था, पर अब तो वो राजा बन गया है ना, तो दोनों हाथों लुटा रहा है। अब तो वो लुटाने वाला बन गया है। एक गोपी बोली ये जो आ रहा है ये उनका भेजा हुआ सेवक है। दूसरी बोली हमें कोई संदेश नहीं चाहिए, हमें कोई बात नहीं करना किसी से, हमें तो बस कृष्ण से ही काम है। उद्धव जी कुछ नजदीक पहुंचे और उद्धव जी को आया हुआ देखकर गोपियों ने उद्धव जी से बात नहीं की, पर एक गीत गाया है जिसका नाम है भ्रमर गीत। उसी समय जब उद्धव जी आए तो एक भ्रमर गुंजन करते हुए वहां आया। वह काला भ्रमर, उसको देखकर गोपियां उससे बात कर रही हैं, लेकिन उद्धव जी जानते हैं कि ये भले ही बात कर रही हैं भ्रमर से, पर सुना रही हैं मुझे। क्या कह रही हैं? मधु के तव बंधो वास्त्र सांग्रीम समतल्या, कुछ विललित माला कुंकुमा श्रुभेण वह यदि सखी विडम्बम यस्य दूतस्वमीर।
वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। मधु के तब बंधो स्पृशांग्रीं सपदन्या। एक गोपी कह रही है, अरे मधुप, मधुप बोलते हैं भ्रमर को। भौरे का एक नाम है मधुप, जो मधु का पान करे। अरे मधुप, क्या गुनगुन कर रहे हो? हम जानती है तू कहां से आया है। तू उस कपटी का मित्र है। कृष्ण को कपटी कह रही है गोपियां। तू भी काला है और वह भी काला है। तू भी बहुत मीठा मीठा गुनगुन करता है और वह भी बहुत मीठा मीठा बोलता था, और मीठा मीठा बोलता था, इसीलिए तो उसकी बातों में फंस गई और इसीलिए तो आज पछता रही हैं। नहीं सुनना तेरी बातें, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि हम जानती हैं तू मथुरा से आया है और वहां हमारी सौतनों के गलों में पड़ी हुई मालाएं, कुछ विललित माला, उन मालाओं पर बैठकर तू आया होगा। उनका पराग, उनका रज तेरे पंखों में लगा होगा। अब वो हम पर पड़ेगा, हमसे सहन नहीं होगा। दूर हट जा हमसे, हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी। अब उद्धव जी सोच रहे हैं कि जब इनको बात करना ही नहीं है तो क्या संदेश दूं? लौट जाता हूं। फिर विचार आता है कि कन्हैया पूछेंगे मेरा संदेश दिया तो क्या उत्तर दूंगा। फिर सोचा मेरा काम है संदेश दे देना। जैसे डाकिया डाक लेके आता है, वो डाक दे दे, फिर पढ़ने वाला पढ़े या ना पढ़े उसकी मर्जी है। मैं तो संदेश वाहक हूं, संदेश पहुंचाना मेरा काम है। ऐसा सोच के उद्धव जी फिर लौटे। लौट कर आए तो गोपियों ने फिर उलाहना देते हुए डांट लगाई। फिर आ गया, बड़ा ढीठ है, बिल्कुल उसी जैसा स्वभाव है। उसको भी हम जब धक्के मार के निकाल देते थे तो पीछे के रास्ते से लौट के आ जाता था। नहीं करनी उसकी कोई बात, नहीं सुननी उसकी कोई बात। अच्छा देखो, प्रेम के वियोग में ऐसी अवस्था होती है कि ना उसकी बात किए बिना रह सकते और दूसरों से कहेंगे कि हमें उसकी बात नहीं करनी। एक और तो कह रही है हमें उसकी बात करनी ही नहीं है, और बिना उसकी बात किए रहा भी नहीं जाता। गाने लग जाते हैं, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। ओ नयन कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नयन कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं। ओ बोल प्यारे प्यारे हैं, वो ही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। एक गोपी कह रही है क्या संदेश आया होगा? अरे संदेश तो उसका आता है जो कहीं गया हो। हमारा कृष्ण तो कहीं गया ही नहीं, वो तो हमारे पास में है। कि प्रीतम को पतिया लिखो जो बह गए परदेश, मेरे तन में मन में नैनों में बातों है संदेश। मेरे तो तन मन नैनों में उसका संदेश है, वो कहीं गया कहां है? किम हवौ षडंग्रे गायसत्वं यदूना मधिपतिस्ग्रहाणामग्रतोना पुराणम विजय सखे सखीनां गीयतां यत प्रसंगा क्षिपति कुरुजस्ते कल्पयन्ति स्म निष्ठा। अरे सडंगरे, भ्रमर के 6 पंख होते हैं, इसलिए गोपियां कह रही हैं अरे सडंगरे, क्या यदुपति के गुणों को गा रहा है? बेचारे बाली ने क्या बिगाड़ा था, पर छुपकर बाण मारा।
और बलि तो अपना सब कुछ दान करने के लिए तैयार था, पर उसको बंदी बना के पटक दिया, सुतल लोक में भेज दिया। अब उद्धव जी की आंखें खुली कि मैं तो सोच रहा था कि ये गवार हैं, अनपढ़ हैं, पर ये बात जानती हैं कि वही वामन है, वही बलि है और वही कृष्ण है। ये गोपियां कृष्ण तत्व को जानती हैं। किम हवौ षडंग्रे गायसित्वं यदूना। उस यदुपति की गाथा में और है ही क्या, कपट ही कपट भरा पड़ा हुआ है। पता नहीं इन कथावाचकों को उसने ऐसा क्या दे दिया कि फिर भी उनके गुणों को गाते रहते हैं। लगता है अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति की घूस दक्षिणा इनको दे रखी है, इसलिए ये उन्हीं के गुणों को गाया करते हैं। मेरे प्रीतम को पतियाल को, मेरे प्रीतम को पतियाल को, जो वह गए परदेस। मेरे तन में मन में नैनन में पाकोयो संदेश। मन में तन में नैनन में पाकोयो संदेश। मेरे प्रीतम को हथियार को, मेरे प्रीतम को हथियार को। गोपियां इस भ्रमर गीत के द्वारा उद्धव जी के ज्ञान की जो चादर है उसको प्रेम के रंग में रंग दिया है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी, आप लोग गए हैं? ज्ञान गुदड़ी स्थान है जहां राधा रमन जी हैं। तो ज्ञान गुदड़ी में ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी जब आए तो उनकी ज्ञान की गुदड़ी, गुदड़ी बोलते हैं चादर को, उनकी ज्ञान की गुदड़ी फट गई और वह प्रेम के रंग में रंग गए। गोपियों ने ऐसे प्रेम का उपदेश दिया है और कहा है मथुरावासी, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। कि जो मैं सा जानती प्रीत किए दुखी होए, नगर ढिढोरा कीटते, प्रीत न करियो कोय। मेरे प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीरों, अब तो मिलना कठिन है। मेरे पांव पड़ी जंजीर। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियों ने बड़ा अद्भुत उपदेश प्रेम का उद्धव जी को दिया है। और जब गोपियों के उस प्रेम अवस्था को उद्धव जी ने समझा तो उद्धव जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। धन्य हो ब्रज बामाओ, धन्य हो ब्रज की गोपियों, और धन्य है तुम्हारा प्रेम।
धन्य है ये ब्रज की गोपियां जिनके अंदर ऐसा प्रेम है। दान, व्रत, जप, तप, योग, यज्ञ ये सब साधन है और साध्य है भगवान में प्रेम होना। उद्धव जी कह रहे हैं देवियों तुम्हें तो वह साध्य प्राप्त हो गया है, कृष्ण तुमसे दूर नहीं है। और उद्धव जी जो है वो गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करते हैं। गोपियों को प्रणाम करने का साहस नहीं हुआ, चरणों को प्रणाम नहीं, चरणों की रज को। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षण तासाम हरि कथोदगीतो पुनात हो नत्रियम। धन्य है ब्रज गोपियों। आपने वो कथा सुनी होगी कि द्वारिका की जो रानियां हैं, श्री कृष्ण की पटरानियां, वो पूछती थी कि आखिर ऐसा क्या है ब्रज की गोपियों में, राधा के प्रेम में, जो आप सोते सोते भी राधा राधा बड़बड़ाते रहते हैं। आपके मुख से राधा नाम, गोपियों का नाम निकलता रहता है, ऐसा क्या है उनके प्रेम में? श्री कृष्ण ने कहा कि इसको मैं कुछ कह नहीं सकता, पर एक बार श्री कृष्ण ने एक लीला करी सोनी जी कि ब्रज गोपियों का प्रेम द्वारिका की पटरानियों के कुछ समझ में आया। तो क्या किया? बोले एक बार कहा कि आज मेरे पेट में बड़ी पीड़ा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बड़े बड़े वैद्य आए, द्वारिकाधीश के पेट में तकलीफ है। उसी समय नारद जी महाराज पधारे और नारद जी ने कहा इनकी तकलीफ एक ही दवाई से ठीक हो सकती है, कोई इनका प्रेमी हो और वह इनका प्रेमी, इनका भक्त अपने चरणों की रज इनको पिला दे, खिला दे तो इनका पेट ठीक हो जाएगा। अब तो उद्धव जी ने कहा कि भाई यहां तो सब प्रेमी लोग हैं। उद्धव जी से ही पहले कहा गया, नारद जी ने कहा कि आप ही अपनी चरण रज पिला दो। उद्धव जी बोले अरे मैं तो सेवक हूं, ये स्वामी है और मैं अपने चरणों की धूल स्वामी को कैसे दे सकता हूं। रुक्मणी जी से कहा आप दे दीजिए। रुक्मणी जी बोली मैं तो इनके चरणों की सेवा करने वाली हूं, मैं अपने चरणों की धूल यदि प्रभु को देती हूं तो मैं नरक में चली जाऊंगी। सत्यभामा, जामवंती, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब संकोच कर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा दर्द बहुत बढ़ रहा है, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, शायद वहां कोई दे दे। उद्धव जी बड़े द्रुतगामी रथ से वृंदावन आए। गोपियों ने घेर लिया, पहचान चुकी हैं, पहले जान गई हैं उद्धव को। कैसे हैं हमारे प्रभु, कैसे हैं कन्हैया, कैसे हैं? कहा कि आज उनको तकलीफ है, किसी प्रेमी की चरण रज से उनका दर्द ठीक होगा। तो गोपियों ने रज में जहां तहां पैर पटकना शुरू कर दिया और रज में पैर पटक कर एक ओढ़नी पर तमाम रज डाली, एक पोटली बना के दे दी। उद्धव जी से कहा जाओ जल्दी और ले जाके खिला देना। उद्धव जी उस रज की पोटली लेकर चलने लगे, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं है कि तुम अपने चरणों की रज प्रभु को दोगी तो तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा, तुम्हारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। गोपियां बोली एक जन्म नहीं, हजारों हजार जन्म भी हमें नरकों में रहना पड़े तो हमें मंजूर है, स्वीकार है, पर हमारे कन्हैया की तकलीफ दूर हो जाना चाहिए। हमारे कन्हैया खुश रहें, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारे कन्हैया खुश रहें, बस हम यही चाहते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। तत् सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कह रहे हैं पंकज जी। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। जो किसी भी प्रकार की कामना से रहित हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो, कोई मांग ना हो और अपने स्वसुख की कोई कल्पना ना हो, केवल अपने प्रामास्पद को सुखी करने की भावना हो, वह प्रेम है। आजकल लोग वासना को प्रेम मान लेते हैं, शारीरिक आकर्षण को, शरीर के आकर्षण को ही प्रेम मान ले रहे हैं। लेकिन वो प्रेम थोड़े दिन में ही समझ में आ जाता है कि पहले तो एक दूसरे पर बढ़े जा रहे थे और बाद में कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। प्रेम क्या है? बोले उसमें अपने सो सुख की गंध भी नहीं होती। गोपियां
निष्कपट, निष्काम, निश्चल प्रेम करने वाली हैं, उन गोपियों के चरणों के रज की वंदना उद्धव जी ने की है। और वहां से उद्धव जी प्रेम के रंग में रंग करके प्रेमी बन करके लौटे हैं। मथुरा आए,